हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का ट्रुथ। वो आपको क्या आपसे क्या हाइड कर रहे हैं जो वो आपको नहीं बताना चाहते। ठीक है, हम वो चेक करेंगे कि आपके पर्सन ऐसा आपसे क्या हाइड कर रहे हैं जो आपको नहीं बताना चाह रहे। वीडियो को लाइक कर दिया करें से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं और ऐसी क्या बात है वो ये नहीं चाहते कि आपको पता चले। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। ऑब्जर्व, ये पर्सन आपको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से आपके जो भी आप यहाँ पर इस पर्सन से जिस तरीके से भी कनेक्ट होते हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा तारीफ और बहुत ज़्यादा आपके साथ बातें करने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको आपको जिस तरीके से देखता है या जितना पसंद करता है, जितना इंटरेस्ट लेता है, इतना शो नहीं करता, इतना बताता नहीं है, आपको बहुत एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक भी हो सकता है, स्टॉकिंग भी एनर्जी हो सकती है। कहीं ना कहीं से आपको देखता है, ये नहीं चाहता कि आपको पता चले। आपकी पिक्चर्स वगैरह इस पर्सन के पास हो सकती हैं, और आप अगर इस पर्सन को सामने से जाके जैसे आप देखेंगे तो आपको शो ऐसा करता है जैसे मैं आप में इंटरेस्ट भी नहीं रखता। ठीक है, जैसे आप लोग मिले हैं या तो आप लोग की एक मीटअप हुआ है, तब भी ये पर्सन एक आपको जैसे इतना कहता नहीं है जितना एब्जॉर्ब करता है, जितना सोचता है, जितना मतलब कि ये आपके हाव भाव से, जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरीके से आपका पहनना ओढ़ना चलना बहुत ज़्यादा उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। आपको उस चीज़ के बारे में अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो उसकी तारीफ नहीं करेगा ये पर्सन। ठीक है, ट्रुथ टू बी टोल्ड, जैसे यहाँ पर एक मार्क्स दिख रहा है इस चीज़ पे मुझे, ये पर्सन बहुत कुछ आपको आपका मतलब कि कुछ रिवील नहीं करता। ये आपको देखता है, जैसे यहाँ पर ओवल दिख रहा है मुझे, बहुत बड़ी बड़ी आंखों से किसी चीज़ को ये घूर रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जर्व का कार्ड आया, मतलब कि यहाँ पर कुछ कहना नहीं है मुंह से, सोचना है, सब दिल के अंदर मन के अंदर रखना है, अपना थिंकिंग करती रहना है। और अगर आप दूर हैं तो कोई पिक्चर्स है इसके पास, ये अपने मोबाइल में पिक्चर सेव रखता है आपकी, कहीं ना कहीं से आपको जैसे आपको देखता है, ये पसंद करता है आपको, लेकिन इतना आपको सही वर्ड्स पे जितना ये पसंद करता है, जितना ये आपको अपनी लाइफ में ये खुद से आपके साथ जितना आपको ये रखना चाहता है, उतना ये आपको कभी बताता नहीं। ठीक है, ऑल द ग्लिटर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको एक जैसे आपके अंदर खूबियां ही खूबियां दिखती हैं, लेकिन ये खूबियां कभी भी आपको एक्सप्रेस नहीं करता। जैसे आपको जब दिखता है तो जैसे ऐसा लगता है सब कुछ ही अच्छा है आप में, कुछ ऐसा नहीं है जो आपके अंदर जैसे ये चीज़ ये सोचिए होनी नहीं चाहिए थी। आप एक जैसे इसकी नज़र में एक परफेक्ट पर्सन है, आप अगर आप इसकी नज़र से खुद को देखिए तो एक परफेक्ट इंसान है, लेकिन ये सब आपको कुछ कहेगा नहीं, आपको कंफ्यूज करके रखता है। फोक इन द रोड, जैसे एक फोक, आप एक फोक में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, आपको नहीं पता ये पर्सन आपको आपकी क्या वैल्यू है इस पर्सन की लाइफ में, ये आपको किस नज़र से देखता है, ये आपको पसंद भी करता है या नहीं। बाय लुक इसने कभी आपकी तारीफ नहीं करी, मतलब कि जैसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है इसलिए कोई तारीफ नहीं करता, ताकि आप सर पे ना चढ़ जाएं। बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है कि आप बहुत सारे लोगों से डिफरेंट हैं, आपका चलना बोलना इससे कनेक्ट होना और लोगों से मुख्तलिफ है। आप इसकी लाइफ पे के ऐसे पर्सन है जो एक डिफरेंट तरीके से इसके साथ कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा जॉली और एक कनेक्टिव इसका रहता होगा नेचर, लेकिन आपके साथ यहाँ पर कुछ एब्जॉर्बर वाली इसकी वाइब है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रुथ टू बी टोल्ड, आपको सच ढूंढना पड़ता होगा। इसकी आंखें कुछ कहती होंगी, इसके अल्फाज कुछ कहते होंगे, इसकी आंखें इसके अल्फाज इसके साथ नहीं देते। अब जब भी इसको गौर से देखना ऐसा लगता होगा नहीं ये कह कुछ रहा है लेकिन इसके दिल में है कुछ और, मतलब कि जैसे आपको अनएक्सप्रेसिव है। अगर आप ज़्यादा इससे पूछेंगे तो आपकी क्या वैल्यू, तो मना कर देगा कि कोई वैल्यू नहीं है, मैं तुम्हें इंटरेस्ट भी नहीं लेता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए, या तो अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह नहीं है। मतलब कि कुछ इस टाइप की इस पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि आप बाय द बुक चलने वाले पर्सन हैं। ठीक है, आप एक कमिटमेंट को फॉलो करेंगे,
आप अपनी लाइफ में ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करेंगे, आपकी लाइफ में जो चीज़ आपको रिस्पेक्ट, जैसे सोसाइटी हमारी जिन रिश्तों को एक्सेप्ट करती है, आप उस रिश्ते को फॉलो करेंगे। यहाँ पर इसलिए आपको फोक इन द रूट, आपको इसलिए कंफ्यूज रखा जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक, इसकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है, और या तो वो इस कंडीशन में नहीं है कि आपको कुछ बाय द बुक कुछ दे सके, मतलब कि आपको कोई यहाँ पर ट्रेडिशनल वेडिंग दे सके। आपको एक ये खुद भी कोई ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन आपको वो सब कुछ जैसे ये अभी आपके लिए वो प्रोवाइडर नहीं बन सकता, इसलिए अपनी फीलिंग्स को हाइड ही रखता है आपसे। उस फीलिंग्स के बारे में अगर बहुत टाइम भी हो गया, इसलिए कनेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए उसके उसके बारे में आपसे डिस्कस नहीं कर पाया, तो फाइनेंशियल मुझे इशू लग रहा है, इसके हिसाब से इसके फाइनेंस स्टेबल नहीं है, इसके हिसाब से इसके फाइनेंस ऐसे नहीं है कि अपनी लाइफ में मैरिज कर सके, किसी को जिस तरीके की लाइफ चाहता है देना अपने पार्टनर को, वो लाइफ आपको ये प्रोवाइड कर सके, इतना ये स्टेबल नहीं हुआ है, इतना ये अपने फाइनेंसेस से सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलती है, इसलिए आपको ऐसा जैसे इसके अंदर से ऐसा शो होता है कि इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, शायद ही कोई इंटरेस्ट नहीं है, या तो ये जो या तो इसकी जो आंखें कहती हैं वो सच है, जो इसके एक आपको इससे जब कनेक्ट होने के बाद जो एक पीस मिलता है, जो एक यहाँ पर पॉजिटिव वाइब मिलती है, क्या वो सच है? आप थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, ये आपको कंफ्यूज करके रखता है, ये आपके ऊपर नज़र रखता है, ऑब्जर्वर है, ये कहीं ना कहीं से आपको देखता रहता है, आप दूर भी होते हैं तो आपके अकाउंट्स पे नज़र रखी जाती है, आपको कहीं ना कहीं से वॉच करता है ये पर्सन, ठीक है, और ऑब्जर्व करता है कि आपको जैसे अंदाजे बहुत ज़्यादा लगाता है आपकी ज़िंदगी के बारे में, अंदिया और आपके बारे में अंदाज़ा लगाना, जैसे आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके किसी पोस्ट से आपके नेचर को समझना, आप इस वक्त किस मूड में हैं, क्या मूड स्विंग्स चल रहे हैं, कभी भी आपसे खुद कनेक्ट करके नहीं पूछेगा कि कोई आप परेशान तो नहीं है, फिर ये वेल विशर है, ठीक है, मैं इतना बता दूं, एक छोटा सा लंप सम, ये एक वेल विशर है, ये आपको पसंद करता है, वेल विशर है, लेकिन ये इसलिए कुछ कन्फेस मूड पे नहीं आता क्योंकि आपको कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि ये पर्सन जानता है आपकी पर्सनालिटी, आप स्टेबल पर्सन है, स्टेबल पार्टनर है, आप स्टेबिलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, आप कोई भी विशी वॉशी टाइप का रिलेशनशिप या कोई नेगेटिविटी में आप इंटर नहीं करेंगे, ठीक है। चलें, आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, क्या आपको नहीं बताते, कम टू द एज। ये आपके साथ अपनी लाइफ के एक एक जैसे एक ऐसे पॉइंट पर आपके साथ ज़िंदगी को जीना चाहता है जो एक कंप्लीट इसकी लाइफ को करे, ठीक है, ये आपके साथ आप इसकी लाइफ का एक आखिरी स्टॉप हो, मतलब कि आप इसके आखिरी पार्टनर हो। देखिए, फर्स्ट लव तो लोगों के बहुत होते हैं, वो मिलते नहीं मिलते, खुशकिस्मत होते होंगे जिनको मिल जाते हैं, आखिरी वाला तो लव मिल ही जाता है क्योंकि वो आखिरी होता है, उससे शादी हो जाती है या तो उसके साथ फैमिली बन जाती है, वो आखिरी लव कहलाता है। तो फर्स्ट लव का तो नहीं पता, ये पर्सन चाहता है कि जो आखिरी स्टॉप है इसकी लाइफ का वो आप बने, ठीक है, ये आपके साथ आगे की लाइफ कंटिन्यू करे, आने वाले वक्त में चीज़ों को आपके साथ देखे, इसकी थिंकिंग इस चीज़ को लेती है, ये आपके साथ एक पीसफुल लाइफ आगे की गुजारना चाहता है, आपके साथ एक पीस क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। इसका इसकी जो अंदर की जो ख्वाहिश है वो कुछ इस टाइप की है, लेकिन आपको चाहे दिखाए कुछ और, ठीक है। ओवर थिंकर है कि खुश कैसे रहा जाएगा, पैसा नहीं होगा तो चीज़ें कैसे सेटलमेंट पे आएंगी, हैप्पी हैप्पी का कार्ड है यहाँ पे, थिंकर का कार्ड है एक न्यू लाइफ का, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है कि किस चीज़ की नीड रहेगी यहाँ पर, कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं, कितने इसके पास एसेट्स हैं, कितनी यहाँ पर इसकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल है, तो ये सब कुछ ये बहुत ज़्यादा सोचता है। मेडिटेट करता है, यंग बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्रोवाइडर टाइप एनर्जी है, प्रोवाइडर के रूप में है ये, ठीक है, अपनी फैमिली का प्रोवाइडर भी हो सकता है, और जब ये आपसे कनेक्ट होगा तो आपको कम्प्लीटली एक प्रोवाइडर की आपका प्रोवाइडर बनेगा, आपको कहीं और फिर ये जाता हुआ या आपको आप किसी चीज़ का सोचें और ये आपको ना लेकर दे सके, इसका ऐसी थिंकिंग नहीं है, ये आपको इसी तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है कि आप एक बहुत अच्छी, जैसे आप एक अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, आपकी सोच समझ अच्छी है, आप अच्छी एक लग्जरीज चीज़ें पहनना ओढ़ना उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में रखना पसंद करते हैं, तो इसकी तरफ आप आकर ये सब चीज़ें अपनी कैसे भूल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि ये नहीं चाहता कि आपके साथ कनेक्ट होकर सेक्रीफाइस करें लाइफ में, ठीक है, ये न्यू लाइफ जो हो उसमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ हों, ये चाहता है, ये आपके साथ फैमिली देखना चाहता है, फैमिली की तरफ बढ़ना चाहता है, पीस भी देखना चाहता है, और आपको अपनी ज़िंदगी का ये एक आखिरी स्टॉप भी समझता है कि आपके साथ, हाँ बस, मतलब कि कम्प्लीटली आपके अंदर एक ब्यूटी भी मिल गई, ब्रेन भी मिल गया, अंडरस्टैंडिंग भी मिल गई, एक पूरा सब कुछ उसको जो भी इसने कभी अपनी ज़िंदगी में चाहा था मेरे पार्टनर में वो सब कुछ है।
तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ कंप्लीटली आपके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। पीस भी होना चाहिए। पीस कैसे होगा? इनफ ये आपको प्रोवाइड कर सके। ये नहीं चाहता कि किसी पॉइंट पर आके परेशान हो आप दोनों, कोई आने वाली लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए। बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी, यंग की एनर्जी। यंग क्या होता है? यिंग और यंग। यंग एक मैस्कुलाइन एनर्जी होता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होता है, लेकिन एक पॉजिटिव टाइप का कंट्रोलिंग पर्सन है। पॉजिटिव है लेकिन पॉजिटिव टाइप का। आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, आपके लिए कंट्रोलिंग रहेगा, आपको सही गलत से रोकेगा, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचेगा ये पर्सन। इसका फ्यूचर में आप हैं, मैं इतना बता दूँ, फ्यूचर में आपको लेकर चलता है। आप इसके फ्यूचर में इसके साथ हैं, इसकी सोचों में, इसकी समझ में, इसके थिंकिंग प्रोसेस में आप फ्यूचर में इसके साथ रहते हैं। टाइम फॉर अ नैप, ऐसा हो सकता है नो कांटेक्ट हो, ऐसा हो सकता है कोई सेपरेशन हो। टाइम फॉर अ नैप, आप लोगों के बीच कोई डिस्टेंस हो। टू बी फेयर, आप चाहते हैं पर्सन आपके साथ फेयरफुल होकर चले, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपके साथ फेयर है या नहीं है। कुछ यहाँ पर डिस्टेंस चल रहा है आप लोग के बीच। हायर पावर, ये डिवाइन की वजह से आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस आया हुआ है। मैं इस कनेक्शन में आपको क्लियर कर दूँ, जो भी अगर आप समझ रहे हैं क्यों आया क्या नहीं आया, ये आप लोग को अपनी अपनी जगह अंडरस्टैंडिंग देने के लिए आया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अभी डिस्टेंस पे हैं। यूनिवर्स चाहता है डीप नोइंग। डीपली आप इनसाइट सर्च करें इस कनेक्शन के लिए, आप क्या फील करते हैं डीपली, इसको आप भी पूरे अपने दिल दिमाग से एक्सेप्ट करें। और इस पार्टनर को भी कहा जाता है कि अपनी सोचो, अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकलो, कंप्लीटली रिश्ते के लिए तैयार होकर इसको एक्सेप्ट करो। टू बी फेयर, मतलब कि ये खाली आप दोनों एक दूसरे के साथ फेयर नहीं हो, आप अपने दिल दिमाग के साथ भी फेयर हो। आपका दिल क्या कह रहा है, एक सेम लेवल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टू बी फेयर का एक ज़बरदस्त यहाँ पे मीनिंग है, एक्सचेंजिंग गिफ्ट। एक फेयरफुल होके अपना दिल दिमाग बैलेंस करो। इस कनेक्शन में आने से पहले आपने भी बहुत स्ट्रगल कर ली अपनी लाइफ में, इस पर्सन ने भी बहुत कर ली। तो कहते हैं ना, एक टाइम होता है यार स्ट्रगल खत्म हो जाती है। हमारी लाइफ का एक हिस्सा स्ट्रगल में गुजरता है और एक हिस्सा सुकून में गुजरता है। तो ये अभी सुकून का टाइम है। डिवाइन नहीं चाहता कि इन फ्यूचर आप आके ये सोचें कि आपने कोई गलती तो नहीं कर दी, और आपके पार्टनर एक पॉइंट पे जाके सोचें कि आप लोगों ने गलती तो नहीं कर दी, यहाँ पे कोई जल्दबाजी तो नहीं कर दी। तो डिवाइन वो सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं कि आप लोगों की जल्दबाजी और ये सब कुछ, ये जो सेपरेशन आया है ना, आपको एक कंप्लीटली रेडी करने के लिए आया है, इस कनेक्शन में तैयार करने के लिए आया है। ये सब कुछ एक टू बी फेयर, एक फेयरफुल होना चाहता है यूनिवर्स। आपकी एक ऐसी लाइफ, एक न्यू रोमांटिक साइकिल, एक न्यू बिगनिंग ऐसी होगी, एक हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ऐसे कनेक्शन को आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट करते हैं, जब से आपको एक लव का मतलब समझ में आया, आपने इसी तरीके के पर्सन को मैनिफेस्ट करा, और आपके पार्टनर ने भी इसी तरीके के पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब वो अलग बात है आपका पाला किस किस से पड़ा हो, और इस पर्सन का पाला किस किस से पड़ा हो, ठीक है। मतलब कि लाइफ में कैसे कैसे लोगों को एक्सपीरियंस करा हो, वो डिफरेंट बात है। लेकिन आप लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने पार्टनर को, वो आप एक दूसरे, जो आप जैसे आप हैं, आपके पर्सन ने ऐसा मैनिफेस्ट करा है अपना पार्टनर, और जैसे आपके पार्टनर हैं आपने ऐसा ही मैनिफेस्ट करा है। ऐसे नहीं आप लोग अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे नहीं ये पर्सन अपनी दिल की ना बात बताते हुए भी आप इसमें अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, कनेक्ट होते जा रहे हैं, आप इसके लिए ऑब्सेसिव आपका नेचर है। ये डिवाइन कनेक्टेड है, डिवाइनली गाइडेड है सब कुछ। डीपली डीप नोइंग, कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहता है डीपली आप क्लियर हो, डीपली आप हील हो। इस कनेक्शन में आने से पहले पास्ट वूंड, चाइल्डहुड वूंड्स आपके हो सकते हैं, वो सब क्लियर हो। आप चाइल्डहुड से कोई स्ट्रगल करते आ रहे हैं, सब क्लियर हो। अदरवाइज यहाँ पे इस कनेक्शन में कुछ बर्बादी नहीं होनी है, जितनी होनी थी वो हो चुकी है, ठीक है। जितना यहाँ पर कबाड़ खाना बचना था वो हो गया है। अब आप यहाँ पर पीस में रहेंगे, फ्यूचर अच्छा है इस कनेक्शन का, ठीक है। आपके पर्सन का सच क्या, वो सच चलेंगे, देखिए सच तो देख लिया, अब हम देखते हैं क्या नहीं बताना चाहते, ठीक है। वो आपको क्या नहीं बताना चाहते और क्यों नहीं बताना चाहते भाई। ब्लेस, वो आपको अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स की तरह देखते हैं, वो ये नहीं बताना चाहते। डीपली वो जानते हैं, डीप नोइंग है उनके पास, कि ब्लेसिंग्स की तरह है आप उनकी लाइफ में, ठीक है। फोक इन द रोड, जब आपके आने से पहले वो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है, बहुत ज़्यादा डुअल माइंडेड में रहता था। कोई भी काम, कोई भी चीज़ इसकी बहुत ज़्यादा इसको साफ नहीं दिखती थी, अपना फ्यूचर नहीं दिखता था। एक वैसे ही कह लें, स्टडी लाइफ में हो सकता है, कैरियर में कुछ नहीं दिखता था, बहुत ज़्यादा फोक। आप इसकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग्स की तरह आए, इसका गुड लक, एक गुड चार्म बनकर आए, ठीक है। ये डीपली जानता है कि आपसे कनेक्ट होने के बाद इसकी लाइफ बेस्ट हुई है, ठीक है। इसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगे, डिवाइन ने इसको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करा, आपके होने से ही सब कुछ हुआ है, ठीक है।
आज अच्छे किसी मकाम पे हो सकता है, कुछ ना कुछ अच्छा अर्न कर रहा हो सकता है, लेकिन ये ब्लेसिंग्स की तरह दिखता है, ये आपको ये बात नहीं बताता, ठीक है। आपके पर्सन आपको क्या बात नहीं बताते। दी फेट, ये फेटेड था, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप लोग का मिलना फेटेड था। आप बात समझ में आती है कि आप फेटेड कनेक्शन में हैं, हियर एंड नाउ। ये पर्सन अपनी इस वक्त यैन, देखिए पहले यंग आया था, फिर यैन, एक मैस्कुलाइन एनर्जी से आपकी बेहद अट्रैक्टिव है। ये फेटेड था, ऐसी ऐसी फेमिनाइन से मिलना इस पर्सन का इस लाइफ टाइम में या इस पॉइंट पर आकर ये फेटेड था, ठीक है। आप एक ब्लेसिंग्स की तरह इस पर्सन की लाइफ में। ये पर्सन अब आपको सुनना चाहता है और अपनी इंट्यूशन को भी सुन रहा है। अगर पास्ट में इसने आपकी काफ़ी ज़्यादा सुनी नहीं है, अपनी चलाता रहा है, तो अब आपको सुनना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। ये जो आपकी एक फेमिनिन एनर्जी है, उसको बेहद अट्रैक्ट करती है, वो उसके लाइफ में एक ब्लेसिंग्स की तरह है, ठीक है। आपने जो उसको एक जो नर्चर किया है, जो आपने इसको पैम्पर किया है, ये एक ब्लेसिंग्स की तरह है। आपने इसकी जो बताया है कि आप भी ये, आपने इस पर्सन को बताया कि ये पर्सन भी इम्पोर्टेंट है, टाइम टू गो। इस पर्सन को ऐसा लगता है जो आप लोग के बीच हुआ वो ऐसा ही टाइम गुजरना था, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। एक पहले वाई का क्वेश्चन रहता था, अगर आप आए हैं तो ये मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा आपके सोचते रहे, आपको ये बात इसने बताई है या नहीं बताई, आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन ने, कि वाई ऐसा क्यों हुआ, अगर आप आए क्यों, इतना डिस्टर्ब होना था। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है अब इस पॉइंट पर है कि फेटेड था, जैसा हुआ वो होना लाजमी था, कुछ समझने के लिए, कुछ यहाँ पर मिच्योर होने के लिए। या आपकी जो एक मैस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पर, ये जिस जो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहा है अपनी अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने आप को लेकर, वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर रहा है। एक इमोशनली ये पर्सन इमेच्योरिटी से इस रिश्ते को डील कर रहा था, ठीक है। ये आपसे छुपाता है, ये भी जानता है कि आप लोग एक साथ आके बार बार कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। गो द डिस्टेंस, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप लोग के बीच डिस्टेंस ज़रूर है, ठीक है। ये लेकिन डिस्टेंस को कवर करना चाहता है, ये आपकी तरफ बहुत तेज़ी से जंप करना चाहता है, ठीक है। टू द सी, बहुत ज़्यादा डीपली इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड फील करता है, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके लिए इसके इसके साथ बेहद कनेक्टेड है। पॉइस्ट, हाँ, ये पर्सन अब ओपन अप होना चाहता है, पॉइस्ट यहाँ पे सब कुछ क्लियर करना चाहता है। क्लीन इट अप, देखिए क्लीन इट अप बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाहता है। ट्रेजर आइलैंड, ये पर्सन आपको एडमायर करता है ट्रेजर आइलैंड की तरह। क्लीन इट अप, जितना भी यहाँ पर मैस है ये रिलेशनशिप में, जैसा भी पास्ट रहा है, क्लीन इट अप करना चाहता है, आपको ट्रेजर आइलैंड की तरह देख रहा है। यहाँ पे मुझे टर्टल लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही स्लो है, सोच समझ कर कदम लेता है, सोच समझ कर चलता है, लेकिन अब ये ट्रेजर की तरह देख रहा है आपको, इस कनेक्शन को ही जाने नहीं देना चाहता। अब ओपन अप करना चाहता है, डिस्टेंस को क्लियर करना चाहता है, कवर करना चाहता है, और यहाँ पर खुद को ओपन अप करना चाहता है, इस कनेक्शन की ब्यूटी को एक्सेप्ट करना चाहता है, इस कनेक्शन की एक जो यहाँ पर एक इसकी जो अट्रैक्शन है वापस लाना चाहता है, ठीक है। मतलब कि इस कनेक्शन की वर्थ इसको बेहद आसानी से समझ में आ रही है। क्लीन इट अप, कुछ यहाँ पर क्लीन इट अप, यहाँ पर कुछ क्लियर होने वाला है। इमेजिन, ये पर्सन बेहद इमेजिन करता है आपको, और उसकी पिक्चर्स, आपकी पिक्चर्स वगैरह भी इस पार्टनर के पास हैं, बताता नहीं है, आपको एडमायर करता है। आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, क्या हाइड करते हैं, क्या नहीं बताते आपको। ये पर्सन आपको कुछ स्टेबल, कुछ प्रोवाइड करना चाहता है, आपको एटलीस्ट यहाँ पर ऐसा मैसेज करना चाहता है, आपको कोई क्लैरिटी मिले, ये आप में इंटरेस्ट रखता है, आपको पता चले। फिलहाल ये हाइड कर रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ये दूर है आपसे, ठीक है। बिल्कुल डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है, आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे, या कनेक्टेड नहीं है, या अदर सिटीज़ में, आप लोग अलग अलग सिटीज़ में हैं, लेकिन ये आपके लिए मेमोरीज होल्ड कर रहा है। इसका दिल दिमाग कह रहा है आपको कनेक्ट करे, ठीक है। ये यहाँ पर आपके साथ बर्डन सम सिचुएशन में कुछ है जिसको बर्डन सम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट ऑफ फ्रेंड्स, अट्रैक्शन बेहद है, इसका बार बार आपके साथ कनेक्ट होने को दिल कर रहा है, और अगर ये कनेक्टेड है तो ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपको हमेशा क्लैरिटी देकर रखना चाहता है। ये नहीं चाहता अगर आप लोग कनेक्टेड हैं, आप लोग के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपको चाहता है, ये आपको प्यार करता है, लेकिन ये नहीं चाहता कि आप लोग डिस्टेंस पे जाएं। यहाँ पर डिस्टेंस है, ठीक है, इसको डिस्टेंस एक बर्डन लगता है, और अगर कनेक्टेड नहीं है तो तब भी डिस्टेंस इसको बर्डन ही लग रहा है। टू ऑफ पेंटिकल के साथ ये यहाँ पर आपके साथ अपने फाइनेंसेस को या किसी अपनी फैमिली इशू को जगल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर
ये आपको ये बात बताना चाहता है ये किस चीज़ पे उलझा हुआ है, ये भी आपको जिसका मेंटली स्ट्रकनेस चल रही है, उलझन चल रही है, आपको आके बताएगा ज़रूर, ठीक है। लेकिन इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ ये आपको अब देना चाहता है, इसलिए आपको अपनी उलझन के बारे में रिवील करना चाहता है। बहुत ज़्यादा शाय हो सकता है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सनैलिटी है, 9 ऑफ पेंटिकल के साथ अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ गुजार रहा है, ठीक है। या आपकी तरफ अगर इसने कोई एक्शन नहीं लिया तो आप लेना चाहता है, अपनी अपनी फीलिंग्स आपको बताएगा। 5 ऑफ फ्रेंड्स, इसकी ज़िंदगी में कहीं ड्रामा चल रहा है, आपसे ड्रामा हाइड कर रहा है, अपनी लाइफ का कोई फैमिली टर्म्स में कोई ड्रामा है इसकी लाइफ में, ठीक है। एस ऑफ कप्स, ये आपको क्लियर करेगा ये कितना आपको चाहता है, कितना आपके लिए लव फील करता है। यूनिवर्स, ट्रेजर आइलैंड, इस पर्सन ने इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया, कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पे था, बहुत ज़्यादा समझ नहीं रहा था। 8 ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है ये वॉक अवे कर गया था, इस रिश्ते को स्टक करके यहाँ से वॉक अवे करके चला गया था। देखिए यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है दी हैंगमैन, ये वॉक अवे करके चला गया था, कोई क्लोजर नहीं था, कोई कुछ नहीं था यहाँ पर, लेकिन ये पर्सन आपको विश की तरह देख रहा है, ठीक है। अब विश की तरह देख रहा है, अब आपको यहाँ पर कन्फेशन देना चाहेगा ये। इस पर्सन को पता है आप इसकी विश फुलफिलमेंट की तरह है। 3 ऑफ पेंटिकल के साथ टीम वर्क करना चाहता है, काम करना चाहता है, अपने पेंटिकल्स पे भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। जब यहाँ से गया है तो अपनी ज़िंदगी पे काम कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर आप भी अपनी विशेस को अप्रोच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे एक सैडनेस है इस पर्सन के अंदर, रातों को उसको नींद नहीं आ रही है, ठीक है। याद बहुत ज़्यादा कर रहा है, मिसिंग एनर्जी, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अपनी अपनी विशेस को कम ट्रू कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर मुझे एक ऐसे मूड पे नज़र नहीं आ रहे, आप मिस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जितना इसको मिस करते हैं, याद करते हैं, या जितना इसके लिए आप एक एक जैसे मिसिंग एनर्जी में रहते हैं, आप इसको वो शो नहीं करते। आपको पता है इस पर्सन की विशेस बहुत ज़्यादा हैं, ये पर्सन जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके साथ भी बढ़ सकता है, जितना है काफ़ी है, ये आपको भी अपने साथ लेकर जा सकता है। इसको ये पर्सन अभी आपको इसलिए अपना अपने अपने जैसे इमोशंस रिवील नहीं कर रहा, कोई इसकी फैमिली में भी ड्रामा है, और ये आपको पूरा स्टेबल होकर आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है। फिलहाल अभी आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है नहीं है, आपकी सिचुएशन स्टक है, और ये अपनी विशेस को कम ट्रू कर रहा है, अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहा है, अचीवमेंट्स चाहता है, ठीक है। आपको भूला नहीं है, अक्सर याद करता है, रात में आप भी याद करते हैं इस पर्सन को, ये पर्सन भी याद करता है। कोई आप जैसे 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 आपको आप लोग को अपनी बिजी वर्क लाइफ में टाइम मिलता है, आप एक दूसरे को याद करते हैं, ये भी करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ है जो चेंज होगा, क्लीन इट अप होगा, जो आपके माइंड की कंफ्यूजन है वो क्लीन इट अप होगी, यहाँ पे जो फोक है वो क्लीन होगी। आपको इसके यहाँ पर थॉट्स पता चलेंगे, आपको इसके यहाँ पर रियल इंटेंशन पता चलेंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अपने अपने इंटेंशन को आपकी तरफ रिवील करता है, जैसे इसका इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये इंटरेस्ट नहीं रखता, इसको आपसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता, ये बात ही बहुत अच्छी तरीके से जानता है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।